चलिए आप लोग फिर से प्रदीप फिजिक्स पटना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है वेग एंड उसको बोलते हैं गति एंड वेव। ठीक है, क्या बोलते हैं? गति और वेव। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि 6 महीने के बाद स्टार्ट करने हैं फिर से अपने क्लास को। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। तो गति एंड वेग, गति और वेग में क्या होता है कि इसमें बॉडी जब भी रहेगा तो मोशन में रहेगा, स्पीड में भी मोशन रहता है और वेलोसिटी में भी जो बॉडी होता है वो मोशन में रहता है। ठीक है, तो मेरे कहने का उद्देश्य है कि जब मोशन में रहता है तो दो वर्ड की ज़रूरत क्यों है? किसी एक ही जरूरत मैंने एक ही वर्ड से जो होता है कि मतलब एक ही वर्ड से जब मैंने डिफाइन हो सकता है तो फिर दो वर्ड लाने की क्या आवश्यकता है? तो इसके पीछे रीज़न है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस, इसको दूरी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? दूरी। ठीक है, दूरी बोलते हैं। और एक दूरी और एक विस्थापन दोनों को पढ़ना पड़ेगा, किया मतलब गति और वेग को समझने के लिए। ठीक है, तब उसके बाद आपको इक्वेशन समझ में आएगा। आप लोग पढ़े होइएगा 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े होइएगा कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी पढ़े होइएगा, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी भी पढ़े होइएगा। इस सभी का इक्वेशन इसमें आएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले डिस्टेंस होता क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस लिखिएगा the length of path traveled by a body between 2 points इसी को कहते हैं डिस्टेंस। मतलब क्या होता है कि द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवलेड बाय ए बॉडी, मतलब एक वस्तु के द्वारा तय किया जाता है, ट्रेवलेड किया जाता है। लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई को, बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच जो होते हैं, रास्ते की लंबाई को जब एक वस्तु के द्वारा उसको ट्रेवलेड किया जाता है, तय की जाती है, उसी को कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाएंगे। हिंदी लिख लीजिएगा, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवलेड बाय ए बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब कि दो बिंदुओं के बीच एक वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। लिखिएगा, लिख भी दे रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई क्या होता है? दूरी कहलाता है, दूरी कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो दूरी क्या होता है, इसका बहुत सारे कंडीशन होते हैं कि दूरी किसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ लीजिएगा। कि दो बिंदुओं के बीच वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई पथ है कि ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति यहाँ है। ठीक है, समझिए, यानी कि ए पर कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब मैंने आप बी की ओर जाना चाहते हैं तो हम लिखवाएंगे कि दो बिंदुओं के बीच, तो एक बिंदु यह हो गया, एक बिंदु यह हो गया, इसके बीच वस्तु के द्वारा, जो कोई वस्तु होगा यहाँ, मतलब कोई लड़का होगा, कोई मतलब लड़की भी हो सकती है, कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई गाय घोड़ा भैंस जो भी हो, उसके द्वारा तय किया जाता है। जब यहाँ से यहाँ तक आने में
तो उसको तय किया जाता है किसके द्वारा, दो बिंदुओं के बीच। तो दो बिंदुओं के बीच यहाँ तय करता है, यही दूरी कहलाएगी। ठीक है, यही तो लिखेंगे दूरी कहलाएगी। ठीक है, दूरी कहलाता है। ठीक है, ए टू बी, ए से बी। ठीक है, तो इसमें एक स्पष्ट है, बताइए तो ए से बी जाने के लिए दिशा फिक्स है क्या? दिशा फिक्स नहीं है। हो सकता है इस पॉइंट पे दिशा इस दिशा में हो जाएगा, टेंजेंशियल के दिशा में होता है। ठीक है, जब भी देखिएगा टेंजेंट खींचते हैं उसी दिशा, टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होता है मतलब स्पर्श रेखा उसी दिशा में डायरेक्शन। फिर यहाँ बिंदु पाइएगा तो इसकी दिशा ऐसे हो जा रही है, तो फिर दिशा तो फिक्स है नहीं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि दूरी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी होगा तो स्केलर क्वांटिटी होगा। इसमें केवल परिणाम हो सकता है, ए से बी जाने के लिए रास्ते की जो 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर जो भी हो, ये परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं हो सकता कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे कि डिस्टेंस, लिखिएगा डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, लिखिएगा कि दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, इसका मान जो होता है इट्स वैल्यू, माने डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑलवेज जीरो एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा जीरो पॉजिटिव दोनों होता है। ठीक है, कैसे ये भी बताते हैं कि मान लीजिए कोई लड़का इस बिंदु पे है और यह मैंने नहीं मतलब नहीं मैंने कुछ चलता ही नहीं है, समझिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं, तो इसकी दूरी जीरो हो जाएगी। तो इस आधार पे बोल सकते हैं कि दूरी जो हो सकेगी ये क्या होंगे, तो जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए कि कभी निगेटिव दूरी होता है, मान लीजिए कि दूरी निगेटिव नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि विस्थापन जीरो मैंने विस्थापन निगेटिव होता है, वो बताएंगे हम। अब मेरा ये लड़का अब यहाँ से यहाँ दूरी तय करता है, यहाँ पे आ जाता है, तो इसकी दूरी क्या हो गई, कुछ ना कुछ मान होगा, या तो 5 किलोमीटर दूर मैंने 2 मीटर हो, 1 मीटर जो भी हो, तो ये दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे ये भी 2 मीटर होगी, तो 2 मीटर क्या है, पॉजिटिव होगी, यही बात है। तो डिस्टेंस क्या होता है, जीरो और पॉजिटिव मात्र दो ही होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं इसमें और हम बात करना चाहते हैं डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटी भी हो गया, जीरो और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस डायरेक्शन इज फिक्स, इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस को दूरी में मापा जाता है। ठीक है, एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, जिसको एम से डिनोट करते हैं, इसको मीटर। ठीक है, देखिए कि दूरी का एस आई मात्रक, एस आई मात्रक मीटर होता है, मीटर होता है। ठीक है, लिखिएगा। अब हम इसके बाद हम इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि दूरी तो पढ़ लिए, तो दूरी ये आपने, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दूरी होता है कि दो बिंदुओं के बीच की जो रास्ते की कुल लंबाई होगी उसी को दूरी कहेंगे। देखिएगा कि एक मैंने कि देखिएगा कैसे कि जब एक बिंदु यहाँ है, मतलब कि ये कोई वस्तु यहाँ से जाना चाहता है यहाँ तक, यहाँ से जाना चाहता है यहाँ तक, तो समझिएगा कि जिस पथ से होकर जाएगी वही दूरी होगी उसकी। ठीक है, यही दूरी है, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका बहुत सारे केस है, जब विस्थापन बताएंगे तब इसका दूरी और विस्थापन के बीच रिलेशन क्या होता है तब बताएंगे, तो वही हम सोच रहे थे अभी फिलहाल। ठीक है, तो अब अगला हेडलाइन दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं मैंने वेग और गति को समझने के लिए सबसे पहले दो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस और विस्थापन। तो हमने दूरी तो पढ़ लिया, अब विस्थापन पढ़ेंगे तब जाकर वेग और गति पढ़ सकते हैं। गति को ही चाल बोल सकते हैं आप, उसको स्पीड बोलते हैं। ठीक है, वही बात करना चाहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है,
विस्थापन की परिभाषा होती है कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, मतलब कि रास्ते की कुल लंबाई तो आपने कर दिया, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं कि कहते क्या कहना है कि शॉर्ट मैंने नहीं होता है कि शॉर्ट तरीका। तो इसमें भी जैसे रास्ते की कुल लंबाई बहुत मतलब कि बहुत दूरी होते हुए भी जा सकते हैं, और इसमें कहता है कि शॉर्टकट रास्ता हमको चाहिए, वही शॉर्टकट रास्ता विस्थापन के काम करता है। ठीक है, वही हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको शॉर्ट लेंथ बोलते हैं, उसको शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ traveled by a body between 2 points। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें हो कि एक वस्तु के द्वारा दो बिंदुओं के बीच, है ना, मतलब कि शॉर्टेस्ट मतलब होता है कि न्यूनतम रास्ते की जो लंबाई तय करता है वस्तु के द्वारा, उसी को कहते हैं। देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम पहले दो बिंदुओं के बीच वस्तु के द्वारा, बॉडी जो है वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्यों? अब यही बात समझिए, हमने बताया कि कुल दूरी, रास्ते तय की गई रास्ते की कुल दूरी, कुल लंबाई भी बोल सकते हैं, रास्ते की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबाई लिख दीजिएगा, सॉरी लंबाई। ठीक है, रास्ते की मैंने कुल लंबाई वहां बताए थे। ठीक है, अब यहाँ बताएं कि रास्ते की न्यूनतम लंबाई, क्योंकि रास्ते की कुल लंबाई मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पे भी जा सकते हैं, मतलब वर्क पथ पे भी जा सकते हैं, तो वो दूरी है। एक सीधी लाइन के द्वारा भी आप दर्शा सकते हैं, तो वो भी क्या है? विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करना चाहते हैं, मिला सकते हैं कि कोई वस्तु यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, तो ये पथ जो होगी, हम जो बता रहे हैं ये वाला पथ जो होगी, ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? इसका दूरी होगा। और जब इस पॉइंट है दो बिंदुओं के बीच, तो ये बिंदु दोनों को मिला देंगे, तो ये सबसे न्यूनतम दूरी हो जाएगी। क्यों? अब पूछे कैसे न्यूनतम दूरी होगा? अब मिला सकते हैं, यहाँ से मिला सकते हैं कि थोड़ा सा इसे भी ले जाएंगे, तो फिर तो इसके तुलना में ये तो ज़्यादा दूरी हो जाएगी ना, तो फिर न्यूनतम दूरी कैसे कह सकते हैं? तो सबसे न्यूनतम दूरी वही होगी कि ये जहाँ से चलना है और जहाँ तक पहुँचना है, उसके बीच की डायरेक्ट एक सीधी रेखा खींच दीजिएगा, तो वह विस्थापन का काम करेगा। तो एक प्रकार के आप सोचिए कि मैंने ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है विस्थापन है। कौन वाला? ये वाला जो है विस्थापन है। तो अब आप समझिए, जब मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप समझिए, तो ए से बी तक जा रहा है, तो ये लाइन क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, तो अब मिलाइए, तो ये सबसे न्यूनतम दूरी है ना, अब मिला सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई वस्तु ए से बी तक इसी रास्ता से जाता हो सकता है कि कोई रास्ता ए से बी तक इसी रास्ता से जाता हो, और फिर विस्थापन भी मतलब एक ही रास्ता है ये ए से बी के लिए, ये वाला रास्ता नहीं है केवल यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक ही रास्ता हो, तो अब उसको क्या बोल सकते हैं? तो देखिए, तो ये दूरी यही विस्थापन के काम करेगा कि नहीं करेगा? कर सकते हैं कि नहीं? वही हम बात करना चाहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसी में। हमको उम्मीद है कि आप विस्थापन समझ गए होंगे, शॉर्ट दूरी को कहते हैं। ठीक है, ऐसे खास इससे क्वेश्चन नहीं आता है कि दूरी कौन है, विस्थापन क्या है, केवल समझना है। ठीक है, अब आगे हम बात करना चाहते हैं इसी में कि जो डिस्टेंस SI यूनिट ऑफ जो है डिस्प्लेसमेंट ईच मीटर,
मतलब कि विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर है। हमको उम्मीद है कि हम सोच रहे हैं कि हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएं, इंग्लिश मीडियम को हटाना चाह रहे हैं। जिनको इंग्लिश पढ़ना अगर मैंने चाहते हैं तो हम इंग्लिश में उसको डिफाइन कर देंगे, हिंदी इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश लिख लेंगे, हिंदी बोर्ड पर लिखेंगे, क्योंकि अधिकांश जो है हिंदी मीडियम में ही पढ़ना चाहता है। यही बिहारी वासियों ने ये सूचना हमको मिला है, तो वही हम बात करना चाहते हैं कि हम हिंदी में सोच रहे हैं कि अगला जो वीडियो बनेगा तो केवल हिंदी में ही बनेगा और इंग्लिश में बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको इंग्लिश में लिखेंगे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। मतलब एक बार लिखने के बाद उसको 2 बार लिखना बहुत टाइम ओवर हो जा रहा है, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। कोई एक मीडियम लेके चलेंगे हिंदी और उसको इंग्लिश बोल देंगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब लाइए एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। अब इसी बताइएगा, ए से बी तक जाना है तो इसकी दिशा फिक्स है कि हमको इसी पथ पे जाना है, ठीक है, कि हमको ए से बी तक जाना है, केवल हमको इसी पथ पे जाना था। क्या इसकी दिशा फिक्स है कि नहीं? इसको टेंजेंशियल कहीं खींचिए, इसी पर मिलेगा आपको, इसी लाइन पर मिलेगा, तो इसकी दिशा फिक्स है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं कि नहीं? हम बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको फिर से बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पैकेज पैलेस माने मे ऑल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ है और ये जाना कहीं नहीं चाहता है, तो इसकी विस्थापन 0 हो जाएगी ना, और दूरी भी 0 हो जाएगी। दूरी क्या बताए थे ना कि अगर मैंने कहीं नहीं जाता है, मतलब कि एक दूसरे जगह नहीं जाना चाहता है, तो उसकी विस्थापन और दूरी दोनों शून्य हो जाएगी। मान लीजिए कि अब ये जो है यहाँ से बिंदु बी तक जाता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक जाता है, तो इसकी दूरी क्या हो गई? 5 किलोमीटर। विस्थापन भी कितना होगा? 5 किलोमीटर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि समझिए कि 2 जगह सीधी रेखा के द्वारा अगर मिलेगा तो विस्थापन, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा से जाएगा तो वह दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर पूछेगा कि ये तो सीधी रेखा में है तो दूरी हो सकता है कि दूरी हो सकेगा, क्योंकि ये ए से बी जगह गया है तो यह दूरी होगा, लेकिन दूरी विस्थापन दोनों बराबर होगा। इसमें इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो हम ये बात करना चाहते हैं, उसका कंडीशन हम देंगे, जो रिलेशन बिटवीन बताएंगे डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट में, तो वहाँ हम बताएंगे फिर से, ठीक है। अभी फिलहाल समझिए कि कोई वस्तु यहाँ तक गया तो यह पॉजिटिव हुआ कि नहीं? 5 किलोमीटर पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ से रिटर्न करेगा, फिर इधर की ओर जाएगा, मूव करेगा, ये क्या आ जाएगा? निगेटिव हो गया। ये फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ तक आ गया तो विस्थापन 0, और फिर यहाँ से वस्तु यहाँ आ गया सी पॉइंट पर, तो अब क्या हो गया? गया, फिर आया, फिर यहाँ तक आ गया, तो ये बात निगेटिव में चला गया। तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों हो सकता है। ओके, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं, अब एक और हम कंडीशन जानना चाहते हैं कि रिलेशन बिटवीन दोनों के बीच क्या संबंध है, इसके बीच में हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। आप दिलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये जो हम लिखने जा रहे हैं ये पूछे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब दूरी और विस्थापन के बीच का जो संबंध है, इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। इसके बीच के दूरी, इसके बीच जो है रिलेशन कैसे होता है। आप समझिए कि कोई पथ ऐसे हैं ए से बी, तो ए दूरी हो गया, तो दूरी को ए से माप लेते हैं हम, ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस बराबर क्या हो गया? दूरी, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं। अब मान लीजिए तो ये दूरी हो गया,
अब इसकी विस्थापन कैसी होगी, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी होगी ए और बी के बीच, हमको इसको एक सरल रेखा के द्वारा मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विस्थापन। क्या कहलाएगी, विस्थापन। जब ये विस्थापन होगी इसको उसको डी से डिनोट कर लेते हैं, आर से डिनोट करते हैं, विस्थापन हमेशा आर से डिनोट होता है, ठीक है। इसको एस या डी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताइए इसमें दोनों में बड़ा कौन है, आप ही गौर से बताइए। इसमें दूरी और विस्थापन में मतलब कि किसकी लेंथ ज़्यादा है, दूरी की लेंथ ज़्यादा है, माने परिमाण इसका ज़्यादा है और आर का कम है, यही ना आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको इस पर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर हम तीर के निशान दे सकते हैं ना। वेक्टर को किसी भी वेक्टर अगर क्वांटिटी हो तो उसके ऊपर तीर का निशान देना अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, ये रिक्वायरमेंट है कि आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर है, ठीक है। तो मेरे कहने का उद्देश्य है कि दूरी जो है इसमें दिशा नहीं पाया जाता है, इसमें दिशा पाया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड तो दोनों में पाया जाएगा। तो क्या बताइए, मैग्नीट्यूड जिसको परिमाण बोलते हैं, परिमाण, तो इसका परिमाण ज़्यादा है कि इसका परिमाण ज़्यादा है। अब देखो ज़्यादा दूरी कौन, मैंने ज़्यादा डिस्टेंस कौन तय कर रहा है, ये वाला पोर्सन देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, इसको शॉर्ट कट है, इस शॉर्ट लेंथ है, ये लॉन्ग लेंथ है। तो आप बताइए, तो लॉन्ग लेंथ को ही कहिएगा, कुल लंबाई वाला को कहिएगा। तो मिला लीजिए, जो एस होगा क्या ये 12 हो सकता है कि ना डी से, सॉरी आर से, क्या ये 12 मैंने 12 हो सकता है कि नहीं, आप ही बताइए वेक्टर आर के। तो जब इसको मोड़ दे देंगे तो क्या ये मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा। सुनते हैं कि किसी वेक्टर को जब 2 पाई के द्वारा इसको घेरा जाता है तो इसको मोड कहा जाता है। जब मोड में घेर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड को मैंने इंडिकेट करने लगता है। तो क्या ये परिणाम एस जो है वो आर से ग्रेटर देन है कि नहीं, तो इसको लिख देंगे कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट की दूरी, हमें दूरी जो होता है वह आर के बराबर। अब मान लीजिए कि कोई माने कि अब यहाँ है, ए है बी तक है, एक और हम बात इसी में जानना चाहते हैं। तो अब मिला इसकी दूरी और विस्थापन कौन हो सकता है, दोनों एक ही कंडीशन हो सकता है कि नहीं। यहाँ तक गया तो भी दूरी फिक्स है और मैंने यह भी दूरी हो गया, ए से बी तक एक सीधी रेखा के द्वारा भी मिला रहा है तो फिर वही लाइन आ रहा है, तो यह भी विस्थापन है। तो मिला लीजिए, ए से भी दूरी और विस्थापन एक ही लाइन इंडिकेट कर रहा है। तो एक माने कि क्या हो सकता है कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकता है। तो अब मिलाइए, यहीं पे बता रहे हैं आपको कि क्या ये दूरी आर से मतलब कि विस्थापन से हमेशा 12 हो सकता है और बराबर दोनों हो सकता है। दोनों से आप समझ सकते हैं कि दूरी जो है आर से 12 है कि नहीं, यहाँ पे देखिए बराबर है कि नहीं। तो आप बता सकते हैं कि एक डिस्टेंस जो होगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस इज इक्वल एंड इक्वल एंड ग्रेटर देन आर, मैंने ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। आप बोल सकते हैं कि नहीं कि जो दूरी होगी वो हमेशा विस्थापन से क्या होगी, या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा हो सकता है। होगा कि नहीं होगा, होगा। हम यही बात करना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन यही डिस्टेंस है कि एस और आर के बीच का यही संबंध है। बहुत सारे होते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि एस बाटा जो आर का मैग्नीट्यूड है विस्थापन और जो होगा वह 1 होगा, लिख सकते हैं कि नहीं। मिला लीजिए कि अगर यहाँ 1 से हम गुना कर दिए, इसको गुना से हम भाग में कर दिए एस को, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आर है वेक्टर को, तो यह 1 से बड़ा हो सकता है कि नहीं। तब ई भी हम बोल सकते हैं, इसको हटा देते हैं, समझने के लिए लिखे थे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन का जो मान होगा वह 1 से हमेशा बड़ा होगा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप ही बताइए कि दूरी होगा और विस्थापन का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वह 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। हमेशा 1 के 12 या इससे बराबर हो सकता है, 1 से 12 और इसके बराबर भी हो सकेगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यही इसकी रिलेशन बिटवीन है, ठीक है। और एक कंडीशन आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, थोड़ा सा यही एक लास्ट लेक्चर है, बस इसकी डिफरेंस बताते हैं कि जो डिफरेंस होगा ERENC, डिफरेंस बिटवीन
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है। देखिएगा दूरी और विस्थापन के बीच अंतर। अब मिलाइए, ये कहने वाली नहीं है, सब हम लिखा दिए हैं, ठीक है। अब मिलाइए, दूरी एक तरफ लिखिएगा और एक तरफ विस्थापन लिखिएगा। देखिएगा कि नहीं, आप देखिएगा, जरूर लिखिएगा। तो 1 नंबर कंडीशन हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। मैंने लिखवा चुके हैं, दूरी और विस्थापन में जो परिभाषा वो हम लिखवा दिए, ठीक है। अब मिला सकते हैं, आप ही बताइए कि दूरी जो है एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि है। जब हम बोल दिए कि अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, तो अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा न हो, इसलिए उसको अदिश बोलते हैं। तो इसमें दिशा नहीं है तो अदिश है, इसमें दिशा है तो विस्थापन है। क्लियर? ठीक है। तो इसमें तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में रहता है, तो उसको हम दिखाएंगे नहीं, आपको समझना है कि अदिश जो है जिसमें दिशा नहीं हो, परिमाण हो। तो इसमें एक और पॉइंट अगर लिखने वाला होता है, बहुत सारे बुक में आपको मिलेंगे कि इसमें परिणाम होते हैं, इसमें भी परिणाम होते हैं, इसमें दिशा नहीं होते, इसमें दिशा होते। आपको ये पिछले रिलेटेड है, आप पढ़े हुईएगा, वेक्टर एंड स्केलर एंड जो है ना, वेक्टर वो चैप्टर हम पढ़ाए होंगे, आपके यूट्यूब पर देख लीजिएगा, एक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। कि सदिश अदिश किससे कहते हैं, वहाँ सब लिखाया हुआ है, ठीक है, पढ़ाए हुए होंगे। तो हम कहते हैं कि अदिश और सदिश, तो इसमें इंक्लूड है कि इसमें परिमाण है, परिमाण इसमें भी है, दिशा इसमें नहीं है, इसमें दिशा है। हम लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है केवल। साइंस कहता है कि केवल समझना, लिखना उखना कुछ नहीं है, केवल समझना। दूसरा नंबर में भी हम इसको लिख सकते हैं कि ये दूरी जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और शून्य होगा, 0 होगा। लेकिन इसके बारे में हम बताए थे, 3 नंबर में बोले थे कि यह पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, और क्या होगा, एंड 0 भी होगा। 0 तीनों होता है इसमें, इसका कंडीशन भी हम दिए है ना। और हम बात करते हैं तीसरा नंबर में, दूसरा है दूरी को जो है ए से डिनोट करते हैं या डी से डिनोट करते हैं, मतलब इसको निर्देशित किया जाता है, इसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको आर से मैंने निर्देशित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। देखिए इसको ए से या डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक और हम बात करते हैं और हम बात करना चाहते हैं, तो आज हम लोग क्या पढ़े कि जो हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर जिसका नाम था स्पीड एंड वेलोसिटी, विगति और वेग, ठीक है, जिसको चाल और वेग भी बोल सकते हैं चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि गति को ही चाल कहते हैं। जब स्पीड इंग्लिश में हो गया तो गति को ही वेग कहते हैं, आपको भी पता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप हम लोग उसको समझ, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट और दूरी और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का पढ़ना पड़ता है, दूरी और विस्थापन दोनों को पढ़ना अनिवार्य था। तो हम लोग आज दोनों पढ़ लिए, उसके बीच का अंतर मेन है कि उसका रिलेशन पूछता है, रिलेशन बिटवीन, और ये सब पूछ सकते हैं कि दूरी क्या है, इनमें से कौन दूरी है, कौन सदिश राशि अदिश राशि, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो या सीधे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विस्थापन का क्या माने हो सकता है।